दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार सुरेश आपका स्वागत पशु चिकित्सा चैनल पर करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके साथ पशुओं में होने वाला रोग जो बहुत ही घातक होता है, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में जॉन्डिस कहते हैं, उस रोग पर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इसे जॉन्डिस, पीलिया, कामला या इक्टेरस इत्यादि नामों से भी इस रोग को जानते हैं। खासकर मित्रों, इस रोग में पशु की श्लेष्मिक झिल्ली के अंदर के तरल का या श्लेष्मिक झिल्ली का रंग हीमोबिलिरुबिन के या कोलिबिलिरुबिन के कारण या इन दोनों के कारण पीला हो जाता है। पशु के शरीर में पित्त का खून में अधिक मात्रा में जमा होने के कारण ऐसा देखने को मिलता है। इस रोग में पशु का खून, पेशाब, आंख की श्लेष्मिक झिल्ली, चमड़ी इत्यादि पीला दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आइए अब इस रोग के कारण की भी चर्चा कर ही लेते हैं। मित्रों, इस रोग के होने के दो प्रमुख कारण हैं, यकृत विकृत, जिसमें पहला है यकृत विकृति और एक दूसरा जो होता है वह होता है रक्त विकृति। यकृत विकृति में बाइल डक्ट का इन्फ्लामेशन या शोथ, रुकावट, खासकर जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, तथा अन्य में लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जिम्मेवार होते हैं। यकृत विकृति में दूसरा कारण जैसे लेड, एंटीमोनी, आर्सेनिक, क्लोरल हाइड्रस, क्लोरोफॉर्म, सीटीसी तथा लेप्टोस्पोरियोसिस से यकृत में विकृति उत्पन्न हो जाती है। रक्त विकृति में लाल पेशाब का रोग होने के बाद या सांप काटने के बाद उसका टीका जब पशु को लगाया जाता है, उसके बाद उस पशु में जॉन्डिस का रोग देखने को मिलता है। दोस्तों अब अगर इस रोग के लक्षण की बात की जाए तो हम सभी को लगभग पूर्व से पता है कि जॉन्डिस रोग होने पर पशु का पेशाब, चमड़ी तथा म्यूकस मेम्ब्रेन का रंग पीला हो जाता है तथा गोबर का रंग स्लेटी अथवा काला हो जाता है। इसमें पशु को हल्का ज्वर भी रहता है तथा पशु भोजन और पागुर बंद कर देता है। पशु में सुस्ती सी रहती है, पशु को प्यास अधिक लगता है तथा किसी किसी पशु को कब्ज भी हो जाती है। अगर रोग बहुत ही तीव्र हो तो उस पशु में मस्तिष्क संबंधी विकार भी उत्पन्न हो जाती है तथा कभी कभी किसी पशु के पेट और शरीर के निचले भाग में सूजन भी हो जाती है। इसके द्रव का जो सूजन है उसके द्रव का रंग पीला हो जाता है तथा सभी पशु जो इस रोग से ग्रस्त होते हैं उसमें रक्तहीनता यानी एनीमिया हो जाता है। मस्तिष्क संबंधी विकार वाले तथा विषैली हालत वाले पशु में यकृत में फोड़ा, सूजन और प्रदाह के कारण उसमें ज्यादा बुखार उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो आइए दोस्तों अब इस रोग के उपचार की अब बात कर लेते हैं। इस रोग के होने पर जो कंडीशन पशु में दिखे, जैसा आप डायग्नोसिस करेंगे उसका उपचार आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक द्वारा चिकित्सा करवानी चाहिए, क्योंकि इसमें खुद से चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ऐसे में इस चर्चा में उनके द्वारा जो डॉक्टर आएंगे उनके द्वारा जो चिकित्सा की जाने वाली है उन दवाओं का नाम, डोज, आवृत्ति, जो हम दवा देंगे उसकी आवृत्ति तथा देने आदि का स्थान इत्यादि के बारे में संक्षिप्त रूप से मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। इस रोग में जो पहली दवा है वह वयस्क पशुओं में निलजॉन जो है डिवॉर्मिंग की जो दवा आती है 100 ml लेकर के एक फाइल पशु को पिलाना है। दूसरी जो दवा है वह ड्यूरेटिक है, जिसको हम मूत्रल दवा कहते हैं। उसमें रेडिमा का उपयोग बड़े पशु में 10 ml इंट्रामस्कुलर 2 दिन तक करना है। तीसरी जो दवा है वह है बेलामाइल इंजेक्शन। इसका 30 ml का एक भाइल आता है, उसको लेकर के 10-10 ml इंट्रामस्कुलर एक दिन छोड़ करके पशु को देना है, वयस्क पशु को लगाना है। चौथी जो दवा है वह दवा है एंटीबायोटिक के रूप में जो हमको चयन करना है, जिसका अच्छा इम्पैक्ट है इस रोग में, वो है एमोक्सिसिलिन क्लोक्सासिलिन, जो मोक्सेल के नाम से आता है। अगर पशु काफी वजनदार है तो उसमें 4 ग्राम का लेते हैं, अन्यथा हम 3 ग्राम का उपयोग करते हैं। और जो भी पशु है उसके शरीर भार के अनुसार 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से तो IV करना है। खास करके ये ध्यान देना है कि इसको IV करना है। और कितना दिन करना है तो 7 से 10 दिन करना। अगली जो दवा है वह इन्फ्यूजन है, और इन्फ्यूजन में हम क्या सिलेक्शन करते हैं तो या तो RL लेते हैं या डेक्सट्रोज लेते हैं। तो RL डेक्सट्रोज जब लेंगे 25% का सॉल्यूशन लेंगे और उसको 1 लीटर सुबह शाम 8 दिन तक इंट्रावेनस यानी नस में इसको इन्फ्यूज करवाएंगे। अगली जो दवा है वह है डेक्सामेथासोन। इसमें एक आपको तरकीब निभानी है, जो ये करना है कि पहले दिन पशु को 30 mg इंट्रामस्कुलर प्रथम दिन देना है, उसके अगले दिन 20 mg इंट्रामस्कुलर देना है और तीसरे दिन
10 mg पर IM देना है तीसरे दिन। अगली दवा के रूप में इंजेक्शन जो है वो क्लोरोफेनामाइड यानी जिसको हम एविल बोलते हैं उसको 0.25 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 5-7 दिनों तक इंट्रामस्कुलर इसका उपयोग भी करते हैं अगर पशु में जलन या खुजली दिखाई पड़े तब। कभी कभी इसमें टॉक्सिक जो जॉन्डिस होता है वो टॉक्सिक इंजेक्शन के कारण भी होता है। तो अगर टॉक्सिक की पॉसिबिलिटी हो तो उस समय में जो विष उस पशु ने सेवन किया है उसका एंटीडोट इसमें देना पड़ता है या उसको देने का रिकमेंडेशन किया जाता है। अगली जो दवा है वह है हर्बल ओरल लिवर टॉनिक। और एनीमिया, चूंकि इस रोग में पशु को एनीमिया हो जाता है इसलिए रक्त आरबीसी और मेबोलिव सिरप जो लिवर टॉनिक आता है उसका शरीर भार के अनुसार उसका उपयोग करें। अब अगर मैं इस रोग अवधि काल की बात करूं तो यह रोग 3 से 9 दिनों का होता है। रोग ठीक होने की संभावना इसमें 80% तक होती है। पशु को रोग से मुक्ति में 10 से 14 दिन लग जाता है। पेशाब का पीलापन 5 से 8 दिनों में दूर होता है तथा पशु को कब्ज अगर हो जाए, अगर इस रोग के साथ पशु में कब्ज दिखे यानी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस अगर हो तो उस समय में लग्जेटिव और परगेटिव का प्रयोग 4 से 5 दिन सुबह शाम मौखिक करें। तो दोस्तों ये था हमारा जॉन्डिस पर मैं आपसे इस रोग को डिस्कस करना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और इसी तरह से आप अपना प्यार मुझे देते रहें और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।